आज के वक्त का सबसे बर्निंग क्वेश्चन यही है कि स्मार्टफोन से स्टोरेज गायब क्यों हो रहा है भाई। जितने भी स्मार्टफोन हम खरीद रहे हैं भाई, उसमें स्टोरेज तो ठीक से मिल ही नहीं रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन नहीं है कि आपके फोन में एसडी कार्ड नहीं है, कि आपका फोन ज्यादा स्टोरेज के साथ नहीं आता। ये एक रेवेन्यू मॉडल है, ये एक बिजनेस मॉडल है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि आपको वो सस्ते में ज्यादा स्टोरेज वाला फोन दे दे जिससे आप कभी क्लाउड स्टोरेज ना खरीदो। क्लाउड स्टोरेज एक सबसे बड़ी वजह है कि मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, आपको स्टोरेज ज्यादा नहीं मिल रहा। क्योंकि कंपनियों के लिए क्लाउड स्टोरेज मतलब इन्फिनाइट रेवेन्यू, यानी कि अपने ही डेटा को आप स्टोर करने के लिए हर महीने इनको पैसे दिए जाओ। यहां पर एडवांटेज के नाम पे ये बहुत कुछ आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये पता होगा कि अगर आप किसी और के सर्वर पर क्लाउड पर चीजें स्टोर कर रहे हो तो वो उनके पास है। आपके पास रखने की जो एक कंट्रोल होता है वो आप खो देते हो। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं नकारता कि वो अपने सिस्टम को सिक्योर रखते होंगे, बहुत सिक्योरली इंक्रिप्टेड स्टोर करते होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी डेटा है तो उनके पास ही ना। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि भाई वो लोग क्लाउड स्टोरेज बेचना चाहते हैं। और मोबाइल फोनों से एसडी कार्ड हटाने की जो बड़ी वजह थी वो यही थी। बहुत सारे लोग इसे ये तर्क रखते थे, इंक्लूडिंग मैं भी रखता था, कि जो एसडी कार्ड की स्पीड होती है दोस्तों, वो स्मार्टफोन के इंटरनल स्टोरेज के बराबर नहीं होती। यहां पर एसएसडी, यूएफएस, पता नहीं कौन सा इस्तेमाल होता है। बट ये भी एक रियलिटी है कि कंपनियां चाहें तो इतना फास्ट एसडी कार्ड या कोई एक ऐसी चिप बना सकती है जो रिमूवेबल हो। हाँ, अगर आपको फास्टर स्टोरेज देना था तो आप उसे रिमूवेबल भी तो दे सकते हैं। आप कोई ऐसा कार्ड बना सकते हैं जो उतनी ही स्पीड प्रोवाइड करे जितना यूएफएस का स्टोरेज होता है। लेकिन अगर ऐसा कंपनियां कर देती तो उनके पास क्लाउड बेचने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता और लोगों के पास उनका डेटा का कंट्रोल आ जाता। पहली बात कि वो डेटा बेचकर पैसा नहीं कमा सकते, दूसरा कि लोग फिर उनको क्लाउड के लिए पैसे कैसे दें। तो कंपनियों के लिए पूरे तरीके से ये लॉस का ही सौदा है। मैं आपको बता दूं, अभी तो देखो स्टोरेज के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं जो इन सालों से हम चीजें देखते हुए आ रहे हैं कि जो स्टोरेज है वो सबसे सस्ता कंपोनेंट है। अभी फिलहाल के लिए ये वैलिड नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन नॉर्मली स्टोरेज सबसे सस्ता अपग्रेड होता है। लेकिन जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि रिमूवेबल स्टोरेज नहीं है और वो ऑनबोर्ड चिप ही आ रही है। 64 GB वाला फोन खरीदते हो तो इतने का पड़ता है, 128 वाला खरीदोगे तो और 3000 4000 ऐड हो जाएंगे, 256 खरीदोगे तो और 4000 ऐड हो जाएंगे, जिसमें सिर्फ स्टोरेज बदल रहा है। एक फोन आपको 13000 का मिल रहा है, सेम फोन वही 18000 का मिल रहा है। कितना फर्क है? बहुत फर्क है, आधे से ज्यादा का फर्क है। और सिर्फ क्या बदल रहा है? स्टोरेज, जबकि वो एक चिप अलग से खरीद के लगाई जा सकती है। और उस चीज के लिए हम ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं सिर्फ स्टोरेज के नाम पर, जो कि एक मेमोरी कार्ड और ऐसे कुछ रिमूवेबल कुछ भी एक सोल्यूशन निकाल के बहुत ईजी निकाला जा सकता है। बस आपको क्या करना है, एक स्लॉट दे देना एक्स्ट्रा, कर सकते हो। कोई भी कंपनी, स्मार्टफोन कंपनी इस चीज को कर सकती है, बट करना नहीं चाहती, इनको पैसा कमाना है। ये क्लाउड स्टोरेज इसलिए भी बेचना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इकोसिस्टम में लॉक इन रहो। आपको ये पता होगा कि आईफोन ने आज तक, आईफोन 1 से लेकर 17 तक कभी मेमोरी कार्ड नहीं दिया, जिसमें ये वो तर्क देते हैं कि भाई इससे हमारा फोन स्लो हो जाएगा, जो कि रियल नहीं है। असली मकसद उनका यह है कि लोग इकोसिस्टम में लॉक रहें। एप्पल कभी भी आपने देखा होगा दूसरी कंपनियों के फोन या दूसरी कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एप्पल का सारा खेल इकोसिस्टम लॉक इन का है। एप्पल नहीं चाहता कि आप अपने सारे डेटा को एसडी कार्ड में लगा के निकाल के कोई और कंपनी का फोन खरीद लो, वो ये नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। इसलिए उसने ये फीचर दिया भी नहीं। बहुत सारे लोग जो थर्ड पार्टी ओटीजी लगाकर डेटा निकालते हैं वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं करता। एप्पल में कभी करता है, कभी नहीं करता। मैंने एप्पल आईफोन खुद इस्तेमाल करके देखा, बहुत लेटेस्ट ही खरीदा था, उसमें मैंने आईफोन 13 मैंने बहुत इस्तेमाल करके देखा। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उसी इकोसिस्टम में लॉक कर देना चाहती हैं, आपको फ्रीडम नहीं देना चाहती। दूसरा ये कि डेटा के साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता इस चीज़ को, बिकॉज मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट मैंने ऐसी थ्योरी सुनी है कि लोग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हार्डकोर वो डेटा नहीं जो एक्चुअली आप स्टोर कर रहे हो, बट ऐसा बहुत सारा डेटा है जो गलत तरीके से कंपनियां, बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं और उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो ये वजह है भाई कि वो नहीं देना चाहते आपको। आईफोन ने इसीलिए कभी मेमोरी कार्ड नहीं दिया। और एंड्रॉइड जिस चीज़ का मजाक उड़ाता था, एंड्रॉइड भी तो वही कर रहा है। आजकल जितने भी एंड्रॉइड के फ्लैगशिप आ रहे हैं उसमें कहाँ लगता है मेमोरी कार्ड? नहीं लगता। मतलब जिस चीज़ के लिए एंड्रॉइड मजाक उड़ाता था आईफोन का, वो खुद यही चीज़ कर रहा है। आपको क्या लगता है आईफोन और एंड्रॉइड एक दूसरे के दुश्मन है? नहीं है। एक बहुत बड़ा सच मुझे पता चला है, मैं बताऊंगा किसी दिन वीडियो में। ये दोनों एक ही हैं। ये बहुत शॉकिंग क्लेम है, मैं बताऊंगा आपको। तो ये वजह है। और यहां पर चलो आपको ज्यादा स्टोरेज मिल भी गया, मैं ये नहीं बोलता कि अभी फोन्स में ज्यादा स्टोरेज नहीं आ रहा है,
पर कौन से फोनों में आ रहा है? आपने कोई बजट फोन 12,000 वाला 512 GB स्टोरेज के साथ देखा है? 256 के साथ देखा है? नहीं देखा होगा, बिल्कुल नहीं देखा होगा। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या एक इंसान जो 13,000 का फोन इस्तेमाल करता है, क्या वो ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता? बहुत सारों में मेमोरी कार्ड आता है, लेकिन मिड रेंज में तो ये लोग हटाते चले जा रहे हैं। क्यों? मिड रेंज वाला इंसान नहीं है, वो फाइल स्टोर नहीं कर सकता। और जिन फोनों में ये लोग ज़्यादा स्टोरेज दे भी रहे हैं, तो वहां पर उनकी जो इमेज बनती है। अब मैंने एक फ़ोन खरीद लिया, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मैंने 1.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीद लिया, मैंने 1 लाख रुपए का 50,000 का फ़ोन खरीद लिया। मेरे लिए 50,000 बहुत है, 50,000 बहुत पैसा होता है। एक गरीब आदमी की बेटी की शादी हो जाती है 50,000 में। हमारे बोलते हैं इस चीज़ को। हम लोग कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, हमारी फैमिली भी कोई बहुत ज़्यादा अमीरी से नहीं आया हूँ मैं, तो 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। उस फ़ोन में भी मेमोरी कार्ड नहीं है, और वो फ़ोन जो इमेज बना रहा है वो 10-10 MB की बना रहा है। उसमें वीडियो आप जो स्टोर कर रहे हो, 4K वाली रिकॉर्ड कर रहे हो भाई, वो GBs में जा रही है। तो यहाँ पर स्टोरेज तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो फ़ोन इतना ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहा है कि यहाँ पर 256 GB भी ऐसा लगता है जैसे 32 GB हो। तो बात तो वहीं आ जाती है ना, ये सारा खेल चल रहा है। और इसके बारे में मुझे बड़ा ये शॉकिंग लगा कि कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में, ये धांधलेबाजी चल रही है। मेरे हिसाब से अगर कोई भी सस्ता फ़ोन भी आ रहा है तो उसमें भी ज़्यादा स्टोरेज मिलना चाहिए, या मेमोरी कार्ड का जो ऑप्शन है वो हर फोन में होना चाहिए, चाहे वो महंगाई क्यों ना हो। ठीक है, मैं अपने फोन को स्लो ही चला लूंगा, मेरे फोन में, अब मैं टेक्निकल बात करता हूं, ये नॉर्मल लोगों को फोन कंपनियां पागल बनाती है, लेकिन इसकी मैं रियलिटी बताता हूं। कंप्यूटरों में भी आज भी जो हाई एंड कंप्यूटर बनते हैं, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो SSD में होता है, और सेकेंडरी तौर पर आप नॉर्मल हार्ड डिस्क भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी स्पीड ऑब्वियसली कम होती है, क्योंकि उसमें फिजिकल मूवमेंट पाते इतने उसके RPM भी नहीं होते और इतने ज़्यादा वो स्पीड देती भी नहीं है, फिर भी कंप्यूटर फास्ट ही काम करता है। तो एंड्रॉयड का जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जो भी बेसिक एंड्रॉयड को चलने के लिए फाइल्स है, वो आप अपने इंटरनल स्टोरेज में डालो। लोगों को मीडिया स्टोर करने के लिए अलग से एक रिमूवेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो वो लोग पैसे एक्स्ट्रा क्यों दे? महंगे फोन वाले भी पैसा क्यों दे भाई एक्स्ट्रा? SD कार्ड लगाने का ऑप्शन होना चाहिए, कोई अलग कार्ड बनाओ, ये होना चाहिए। और ये नहीं है, ये बहुत शॉकिंग चीज़ है। इसके बारे में कोई डिमांड भी नहीं कर रहा, क्योंकि अमीर है जो आदमी वो बहुत ही अमीर है भाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। अगर आपको भी इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया होगा, किया ही होगा, अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत कमाल की वीडियो आने वाली दोस्त। ऐसा कंटेंट आपको शायद अब मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने व्यूज आ रहे हैं मुझे, मैं बस जो चीज करने आया हूं वो मैं अब करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जो करना समझ लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।